शिरोजीत, आई एम ए मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम जो पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं क्या पढ़ रहा है हम लोगों को। क्लास 12 का ये टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ काफ़ी अच्छा है, ख्याल रखिएगा इस बात को। और चैप्टर है 9, एक्सरसाइज 9.1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को है क्या बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इसके पहले हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़े थे। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डेरिवेटिव के साथ जो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लेना होता है वो ले चुके होते हैं, फिर उसको वापस पोजीशन में लाना होता है। तो खैर ये पहला चैप्टर, इस पहले चैप्टर में कुछ इतना सब नहीं है। पहले चैप्टर में साफ साफ है कि कुछ डिग्री, कुछ ऑर्डर फाइंड आउट करने की बात होगी, तो हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन आगे जाके ये चीज़ मुश्किल होनी शुरू होगी। इसमें बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा और ये आपके 11th-12th में तो रहता ही है, मीन्स जेई मेंस तक में रहता है, ख्याल रखिएगा इस माइंड को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत क्या होता है कुछ बेसिक बातों को जानने के लिए कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ऑर्डर और डिग्री को निकालने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, कैसे इक्वेशन में लगता है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है वो आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है, तो कोई इक्वेशन अगर है तो उसको डिफरेंशियल बोल सकते हैं। और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। जैसे कि ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर डेफिनेशन लिखोगे लिख सकते हो, ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज द वेरिएबल एक्स विद डिग्री एन इज डिफाइंड। जैसे आपने ये पॉलिनोमियल एक्स लिख दिया है, पी के ए के बार में एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन। आप जानते हैं एक चीज़ घटता है बढ़ता है वाली करते करते ये पॉलिनोमियल एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि क्या ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें पूछा है ऑर्डर और डिग्री निकालो, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है सर, ऐसा क्या खास बात है? कारण क्या है कि आप देख रहे हो ये डेरिवेटिव्स तो है, ठीक। डेरिवेटिव को जानना है तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे देखो, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको वाई डैश भी लिखते हैं, इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। 2 बार एफ डैश एक्स, ये वाई डबल डैश d2y/dx², 3 बार डैश, ये बार 3 बार, ये 3 हो गया। यही सो ऑन में चलता रहता है, ठीक है। लेकिन कभी क्या सोचा ऐसा कि साइन के अंदर डेरिवेटिव कोई ले सकता है? सपोज करो हमको साइन वाई का डेरिवेटिव की बात कर रहा गया, मैंने क्या बताया, ये एक फंक्शन पॉलिनोमियल है जिसपे डेरिवेटिव जितना लेना हो चुका है वो लेके हमको प्रोवाइड कर देते हैं, भाई इसका आप सॉल्यूशन बताओ। और अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होगा। फिलहाल हम ऑर्डर डिग्री की बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट है। तो अगर साइन वाई का कोई अगर बोलेगा भाई साहब डेरिवेटिव निकालो, तो आप साइन वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? तो पहले लिखते हो कॉस वाई, फिर क्या लिखते हो आप, मान लो ये डी एक्स ही है हमारे पास, मान लो, ठीक है। तो फिर क्या लिखते हो हमारे पास dy/dx। आप y को तो नहीं dy/dx करते हो ना, उसके बाद लिखते हो आप उस चीज़ को, जो भी लिखता है हमारे पास y की वैल्यू आप जो भी लिखना चाहे उसकी, वो उसकी बात हुई। लेकिन आप y को तो चेंज नहीं करते हो, अंदर साइन y की वैल्यू चेंज नहीं करते हो। तो टेक्निकली ये जो y/डैश इसका मतलब है साइन के साथ ये d3 और y/dx3 है। तो ये अंदर नहीं हो सकता यार, ये साइन के अंदर नहीं हो सकता, कॉस के अंदर नहीं हो सकता, टेन कोसेक वगैरह नहीं हो सकता, लॉग के अंदर नहीं हो सकता, ए के पावर में नहीं हो सकता। इन जगह पे अगर ये ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन काउंटिंग में नहीं आएगा। कई जगह पे देखा गया, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, दे देता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। तो ज़रूरी है इसके अंदर अगर डेरिवेटिव्स है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। जैसे साइन एक्स बराबर साइन 45 है, ठीक है। कई जगह साइन काट के मैंने ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा है, थीटा बराबर 45। टेक्निकली या मैथमेटिकली वो गलत है। दीज आर द ऑपरेटर, साइन, टैन, लॉग, कॉस, डेल्टा, ये सब ऑपरेटर्स है। इसके साथ ये हरकतें नहीं हो सकती, गलत है, मैथमेटिकली गलत है। लोग आंसर ला के दिखा देते हैं, वो अलग बात है, मैथमेटिकली वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो ऑपरेटर इसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं क्रिएट कर सकते आप, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो सकता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे, ऑर्डर एंड डिग्री पे। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सिंपल सी मतलब ये होता है जितनी बार डेरिवेटिव को आप लेते हो उसको ऑर्डर बोलते हैं। और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, क्या बोले सर आप? देखो ये d4/dy है, ठीक है। अब और ये क्या है मेरे पास है, अगर इसको भी आप सोचोगे तो ये होगा d3/dx3। इनमें से ऑर्डर हाईएस्ट, ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कौन है? तुम बोलोगे सर ये वाला है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा। वो भी कितना होगा? ऑर्डर आपका 4 हो जाएगा।
अगर आपसे मैं पूछूं कि डिग्री क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये डिग्री इसमें डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिग्री डिफाइंड ना होने के पीछे क्या रीज़न है? डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि डिग्री डिफाइन करने के लिए ये पॉलिनोमियल होना जरूरी था। पॉलिनोमियल नहीं है। मान लो ये पॉलिनोमियल होता, मान लो ऐसा कुछ नंबर ऐसा दे दिया होता, प्लस वाई प्लस समथिंग प्लस कुछ दे दिया होता, तो अगर आपसे पूछता तो हमेशा रखिएगा हाईएस्ट ऑर्डर आपने इसको बोला है, इसके पावर में 1 है तो डिग्री 1 होता, इसके पावर में 2 है तो डिग्री 2 होता। ये आगे क्वेश्चन में मैं कराऊंगा भी आपको, फिलहाल के लिए बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपको डिफाइन करता है ऑर्डर और डिग्री, कि इसके हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर के पावर में जो होगा वो क्या होगा? कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? सर जी यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल ना होने का मैंने एक और रीजन क्या बात है? सिंपल सी बात है सर, अंडर की वैल्यू इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट में है तो ये चीज़ नहीं डिफाइंड होगा। माइंडसेट को इस चीज़ को बैठा लीजिए। अगर इस चीज़ में माइंडसेट आप बैठा लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10। अब देखो वही चीज़ है, लेकिन मैंने कहा था पॉलिनोमियल समझना बहुत ज़रूरी है और पॉलिनोमियल बिना समझे काम नहीं हो सकता। जैसे देखो ये है सेकेंड क्वेश्चन, y1 y डैश 5y 0, इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। मैंने कहा था हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है, ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव्स, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये डिग्री भी देगा और ऑर्डर भी देगा। ऑर्डर क्या हो गया? ये 1 है, पावर भी 1, इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका ऑर्डर 1 हो गया, एज वेल एज डिग्री की बात करेंगे तो वो भी क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। तो ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी क्या हो गया? 1 हो गया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। इसका हाईएस्ट ऑर्डर अगर मैं बोलूँगा तो ये नहीं होगा, ये होगा हाईएस्ट ऑर्डर, जो आप लिखोगे 2। और अगर मैं डिग्री की बात करूँगा तो डिग्री क्या होगा? 1, क्योंकि ये 1 है और पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है। क्या लगना है इस बात का? तीसरा क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो डिग्री तो भूल जाओ, तो ऑर्डर देख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर 2, और डिग्री नहीं किसके ऊपर लगा दिए? नहीं, इक्वेशन ही नहीं होल्ड कर रहा है भाई, वो इक्वेशन नहीं तो डिग्री किस बात का? तो डिग्री में आप क्या लिख दोगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसका मतलब होता है कि इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा इसका? सर ऑर्डर होगा इसका 3, और डिग्री क्या होगा सर इसका? डिग्री होगा 2। 6 नंबर कर रहा हूँ, 5 नंबर भी करूँगा। ठीक है, तो ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3, ये dy बाई डी एक्स 4 प्लस वाई के बारे में 5 बराबर 0। इस पूरी स्टोरी में क्या समझ में? 6 की बात कर रहा हूँ कि सर हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो तो 3 है और उसका पावर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है? डिग्री 2 है, ऑर्डर 3 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है, नहीं तो नहीं हो सकता। पांचवा पे भी आता हूँ। पांचवा क्या देखो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, बराबर क्या आएगा? cos 3x प्लस साइन 3x। अब सवाल है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो मैं बोलूँगा नहीं सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि पॉलिनोमियल वाला ये हमारे पास अंदर डेरिवेटिव्स नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। तो अगर पॉलिनोमियल है तो भाई सारी बातें बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है। तो माइनस cos 3x माइनस साइन 3x इजकल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया? 2। मैंने कहा था जितनी डेरिवेटिव्स वो ऑर्डर, और डिग्री क्या होगा? इसके पावर में कितनी है? इसकी पावर में 1 है, तो डिग्री क्या होगा? 1। तो ऑर्डर और ये क्या हो गया? डिग्री। ये क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब आगे देखते हैं आप लोग। तो 7वां क्वेश्चन जो हमको देखना है वो क्या है? देखिए y ट्रिपल डैश है। अब अगर y ट्रिपल डैश है इसका मतलब हमें समझना होगा d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स
बराबर 0। तो मैक्सिमम ये क्या होगा, ऑर्डर 3 और इसका डिग्री क्या आएगा 1। ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजगल टू ई के बार में x, ऑर्डर 1, डिग्री 1। नाइन नंबर ये भी होगा आसाम से, 9 नंबर की बात बहुत मुश्किल नहीं है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसमें पावर में कुछ है ही नहीं, dy बाई डी एक्स का पावर में कितना है 2 प्लस 2y इजगल टू 0। इसका ऑर्डर आपको क्या देगा सर, ऑर्डर तो 2 देगा और डिग्री क्या देगा 1 देगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अब तक तो मेरे हिसाब से आ ही गया, वो समझ बहुत मुश्किल नहीं है, बट मेरा काम मैं हमेशा देखोगे पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये हमारे पास ये सारा जो पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ वाई डैश डाल देता तो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये भी पॉलिनोमियल है, इसको भी इस तरह से सेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इजगल टू 0। तो ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है, डिग्री है 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचते हैं 11 और 12, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है हमारे पास है, ठीक है। अब 11-12 करते हैं हम लोग। अब ये 2 क्वेश्चन बचते हैं 11 और 12, इसमें देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन वाइज होता है। अब देखोगे सीबीएसई एनसीईआरटी वाले बुक्स में हमेशा लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको क्या मिलते हैं कि वो ऑप्शन वाले ज़रूर देते हैं ये लोग, मैं देखा हूँ इस चीज़ में बड़ा कॉमन चीज़ रहता है कि उनको ऑप्शन वाले देते हैं। खैर कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमारा काम है। तो आप ये बात करेंगे कैसे देखेंगे भाई साहब, तो देखो ये जो देखेंगे यहाँ साइन के साथ ये आ गया, आपका ये डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप डिग्री है इसका ऑर्डर बोल सकते हैं सर ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री है नहीं हो सकता क्योंकि ये सिचुएशन है। आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, क्या किया, पॉलिनोमियल नहीं है तो नॉट डिफाइंड सीधा लगा देता, सोचने की जरूरत ही नहीं है। खासकर क्या डिग्री की बात, अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर 2 होता, मानता हूँ उस बात को मैं। अब ऑर्डर पूछा है, जो ऑर्डर पूछा है तो पहले पॉलिनोमियल तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसका डिग्री 1 है तो डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं। इसने कहा सिर्फ ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर कितना है 2, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसका डी था, इसका ए था। क्लियर, ये पूरा था आपका 9.1 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 पे था, क्लास 12 का। अच्छे से इसको देखिए, समझिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आपको हमेशा नए नई चीज़ों को हम देते रहेंगे। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, अच्छा बुरा जो भी आपको ऐसा लगा, ठीक है जी। थैंक यू।